अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के संरक्षण की उद्घोषणा करता है। अनुच्छेद 15 से 18 ज़्यादातर भारत के नागरिकों के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ क्षेत्रों का निर्देश करती है। अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद न करे। इसमें शब्द केवल का प्रयोग अर्थपूर्ण है। इनमें से किसी एक या अधिक आधारों पर तथा अन्य आधार या आधारों पर आधारित विभेद इस अनुच्छेद के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। अनुच्छेद 15 के खंड 3-4 विभेद न करने के समान सिद्धांतों की अब बात अंतर्निहित है। ये राज्य को क्रमशः स्त्री तथा बच्चों के लिए और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। समाज की इन वर्गों के संरक्षण के लिए कतिपय कानूनों की विधिमानता के संबंध में उच्चतम न्यायालय की घोषणा इन आपदाओं की जरूरत तथा औचित्य को प्रचुर रूप से प्रमाणित करती है। अनुच्छेद 15(4) ने जो सबसे बड़ी समस्या पैदा की है वह इस बात के निर्धारण के संबंध में है कि कौन व्यक्ति सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है। इसका निर्धारण करने के लिए उचित मानदंड तैयार करने में स्वभाव या अनेक कारक अपनी भूमिका निभाएंगे। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अमुक वर्ग पिछड़ा है या नहीं, व्यक्ति की जाति एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षणों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है और हाल के वर्षों में राजनीतिक क्षेत्र में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा विभिन्न पिछड़े वर्गों तथा समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए जाने के लिए बहुत दबाव डाला गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था विधान पालिका में स्थानों के लिए भी है। पिछड़े वर्गों के लिए व्यवस्था फिलहाल सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में दाखिलों तक सीमित है। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पर कोई भी आरक्षण विभेदकारी होगा, क्योंकि इससे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और योग्यता को न्यून प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार बहुत से योग्य उम्मीदवारों को हताशा होगी। इसलिए किसी भी आरक्षण की विधिमानता की परख इस आधार पर की जा सकती है कि क्या है या किसी तर्कसंगत तथा प्रासंगिक मानदंड पर आधारित है। न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में कुछ जातियाँ भी शामिल की जा सकती है और उनके लिए आरक्षण किए जा सकते हैं, बशर्ते कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो। कुछ राज्यों में बचती स्थिति यह है कि विधि द्वारा आरक्षण को 50% से ऊपर की अनुमति है। ऐसे हैं तमिलनाडु और कर्नाटक में। अनुच्छेद 16 के खंड 1 और 2
के अधीन लोक नियोजन अवसर की समानता। भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है और किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल व जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के स्थान पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में भी भेद नहीं किया जा सकता। किंतु उत्तरवर्ती खंड 3, 4, 4 और 5 में 4 असाधारण स्थितियों को बंद किया गया है जब अवसर की समानता के समान नियम को तोड़ा जा सकता है। तो खंड 3 के अधीन संसद को उस सीमा का विनियमन करने का अधिकार दिया गया है जहाँ तक राज्य संघ क्षेत्र को खंड 1 तथा 2 में प्रतिपादित समान सिद्धांतों से प्रस्थान करने की इजाजत होगी। इस अधिकार के आधार पर संसद ने लोक नियोजन निवास संबंधी अपेक्षा अधिनियम 1957 पारित किया। उसके द्वारा किसी लोक नियोजन के लिए किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास के संबंध में कोई अपेक्षा भेद करने के लिए लागू सभी विधियों को निश्चित कर दिया गया था और उपबंध किया गया था कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह उस राज्य विशेष का निवासी नहीं है। किंतु इस अधिनियम हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के मामले में एक बात किया गया था जहाँ पर उन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के आधार पर 5 वर्ष से अनधिक किए सीमित अवधि के लिए निवास संबंधी योग्यता भी की गई थी।